हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4.24। क्वेश्चन में कहा जा रहा है व्हाट इज मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिस्क्राइब द शेप ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का हमें शेप बताना है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसे बताना है। हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इजी प्रोसेस है। देखिए इसमें क्या होता है, बॉन्ड बनना है। तो बॉन्ड बनने में क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं पुरानी, वो मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होकर क्या करती हैं, उनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ताकि ऑर्बिटल्स नए बने। और ये ऑर्बिटल कैसे हों, इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के हों। इन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। और प्रोसेस या फिनोमिना हमारी क्या कहलाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। राइट। तो कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी। थोड़ी बहुत इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे एक 2s का होगा तो दूसरा 2p का ले लेंगे हम लोग। एक 3s का होगा तो दूसरा 3p का ले लेंगे। एक 4s का होगा तो दूसरा हम लोग क्या ले सकते हैं, 4p का। राइट। तो थोड़ी बहुत इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। और ये क्या करेंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। नए सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएंगे ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। एंड सेट जो बनेंगे नया हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऑर्बिटल्स के, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो पहले लिखा हुआ है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल देन गेट हाइब्रिडाइज्ड। मतलब जितने ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने नई हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एक एस एक पी मिलेगा तो दो नए ऑर्बिटल में बोलेंगे एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्रोसेस कहलाएगी एस पी हाइब्रिडाइजेशन। एक एस दो पी मिलेंगे तो तीन नए ऑर्बिटल, एक एस तीन पी मिलेंगे तो चार नए ऑर्बिटल बनेंगे। यानी जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में उतने नए क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी और शेप। यानी जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। और शेप भी क्या होगा, एक नया बन जाएगा, एक नई ज्योमेट्री बनेगी हमारी। ठीक है। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल में इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्यों होती है। पहले ऑर्बिटल थे, जैसे एक 2s का था एक 2p का था, अभी उनमें क्या था, इनकी एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस था। लेकिन जब हाइब्रिड हो गए, सब मिक्स हो गए, तो मिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल जो बने वो सब इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे। जैसे एक एस एक पी मिला, राइट। पहले वो 2s का था 2p का था, लेकिन जब दोनों मिक्स हो गए तो जो नए ऑर्बिटल बने उन दोनों में ही sp का करेक्टर होगा। राइट। दोनों में ही एक जैसा करेक्टर होगा और एक जैसे क्या होंगे, उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, इसलिए उनमें जो होती है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है। वही लिखा हुआ है द हाइब्रिड ऑर्बिटल मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, इसीलिए वो स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टेड इन स्पेस। और ये एक स्पेस में एक डेफिनिट डायरेक्शन में क्या होंगे, डायरेक्टेड होंगे, ताकि इनके बीच मिनिमम रिपल्सन लग सके और स्टेबल अरेंजमेंट ये होगा। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड करता है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करता है। कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होती है, हमारी लीनियर होती है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ये याद कर लीजिए आप लोग, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। याद कर लीजिए। ठीक है। अभी हालांकि हम लोग आगे देखने वाले हैं ये सब। देन नीचे लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन कौन कौन सी है। ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स आर हाइब्रिडाइज्ड। जो बाहरी शेल यानी वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। जाहिर सी बात है, मान लीजिए बाहरी शेल में 4s है और अंदर का ऐसा नहीं 3s पार्टिसिपेट कर जाए 4s ना करे, क्योंकि वो तो अंदर है। ठीक है। बाहर कौन सा मौजूद है, 4s वाला। तो जो वैलेंस वाले ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक हम लोग ले रहे हैं 4s का और एक हम लोग ले रहे हैं किसका, 2p का। इतना ज्यादा अगर एनर्जी में गैप होगा तो उनमें मिक्सिंग में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा और बॉन्ड बनने में हमको एनर्जी क्या लग रही है, कम लग रही होगी। तब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने का कोई सवाल नहीं होता। तब हम लोग यानी हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन ज़रूरी नहीं कि एक्साइटेड हो जाए तभी हमारा
राइट। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाए तभी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। कभी कभी क्या होता है कि लोन पेयर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लिखा हुआ है इट इज नॉट नेसेसरी देन वन हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। कभी कभी क्या होता है इवन फील्ड ऑर्बिटल वैलेंस शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे NH3 में नाइट्रोजन पर जो एक लोन पेयर होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। H2O में ऑक्सीजन में दो लोन पेयर जो होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हाफ फील्ड वाले एटॉमिक ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होगा, तो देखिए लिखा हुआ है ये वाला sp3 यहाँ से उठ के यहाँ गया, कोई बात नहीं। प्रोसेस ऑफ इंटर, इसमें क्या होगा एक केस मिलेगा और कितने पी मिलेंगे, 3p मिलेंगे। और क्या होगा डिफरेंट एनर्जी के मिलेंगे, फॉर्म करेंगे न्यू सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी के और शेप के नोन एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल नोन एज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे हम लोग, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस कराएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक एस 3p ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, उन्हें बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस कराएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं CH4। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 और 2s2 और 2p2। आउटर शेल में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 4 चाहिए। हाइड्रोजन का 1s1 होता है, हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनना है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 4 हाइड्रोजन है, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास होने चाहिए अनपेयर्ड। तो हम लिखते हैं पहले कार्बन को इन ग्राउंड स्टेट में लिखते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये रहा कार्बन का 2s और ये रहा कार्बन का 2p। 2s और 2p, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, सभी एक एक की करेंगे। तो हम कार्बन को कहाँ ले जाएंगे, इन एक्साइटेड स्टेट। फायदा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो 2s का है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, 2p में चला जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर हम क्या लिखते हैं, कार्बन इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट या कार्बन इन CH4। CH4 में क्या होगा कि एक s और 3p मिलेंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, उनको बोलेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और प्रोसेस कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 4, राइट। एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे कर लेगा, राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडेशन देखिए कैसे होगा, देखिए ये रहा एक s का ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और ये रहा p ऑर्बिटल। कितने p ऑर्बिटल हमें चाहिए, 3। तो ये रहा 1p, ये रहा 2p और ये रहे 3p ऑर्बिटल। इसको मान लेते हैं अगर हम लोग z एक्सिस, इसको मान लेते हैं x एक्सिस और इसको मान लेते हैं y एक्सिस। तो px py pz, px है, py हमारे पास है और pz है। ये 3p क्या है, ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल मिलेंगे, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे बनेंगे देखते हैं हम लोग। एक ये रहा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। एक ये रहा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2। एक ये रहा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3। और एक ये रहा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4। 4 ये जो बने हुए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। प्रोसेस कराएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए हाइड्रोजन था इसमें, ये हो गया हमारा कार्बन। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का 1s था। यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1s आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1s आएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन का 1s आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी शेप है ये हमारा, टेट्राहेड्रल शेप है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, राइट। ये किस में होगी, CH4 में।
और इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, ध्यान रखिए 109 डिग्री और 28 प्राइम या 28 मिनट भी हम लोग बोलते हैं इसे। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें क्या होगा, एक एस और दो पी ऑर्बिटल बनेंगे मिलेंगे और क्या बनेंगे, तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे, उन्हें बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस कहलाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कौन, BCl3। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p1, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p5 2p6 3s2 और 3p5। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। क्लोरीन को 8 चाहिए पूरे करने के लिए, 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये पहले हम लोग लिख लेते हैं बोरान इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या है इसके पास, ये रहा इसका 2s और ये रहा इसका 2p। 2s 2p, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2p में कितना है, 1। भी देखिए 3 क्लोरीन है तो तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। बोरान को हम लोग कहाँ लिख लेते हैं, बोरान इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएगा, एक यहाँ से 2s से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। फिर हम लोग क्या लिख लेते हैं, बोरान को इन BCl3। BCl3 में क्या है, BCl3 में इसका एक s और 2p मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। कितने नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, 3 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। एक क्लोरीन आएगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। एक क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की और एक क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। ज्योमेट्री हम लोग देख लेते हैं इसकी कैसी ज्योमेट्री होगी। ये रहा एक s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, और ये रहा साथ में 2 p ऑर्बिटल। ये रहा p और ये रहा p। ये मान लीजिए z एक्सिस है, ये मान लीजिए ये x एक्सिस है। 2 p ऑर्बिटल हो गए, pz और प्लस px। 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे तो 3 नए ऑर्बिटल बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलेंगे तो क्या होगा, 3 ऑर्बिटल बनेंगे। वो कौन से होंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम लोग बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। एक होगा, दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे होगा, तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होगा। चाहिए तो यहाँ पे प्लस वाला दिखा लीजिए, प्लस दिखा दीजिए, प्लस दिखा दीजिए। यहाँ पर माइनस दिखा दिए, माइनस दिखा दिए, माइनस दिखा दिए। प्लस माइनस क्या होता है, फेज बताता है। जैसे इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, ऐसे चलता है। तो ये प्लस वाली फेज है, ये माइनस वाली फेज, राइट। 3 क्या बन जाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो ये बने, इनकी ज्योमेट्री कैसी है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ये ज्योमेट्री कैसी कहलाती है, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये पूरा कितने का होगा, 360 का होगा। 360 को 3 जगह बांटिए, 1 2 3, तो कितने का बटेगा, ये बटेगा हमारा कितना, 120। तो ये कितना आ जाएगा बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, राइट। हम लोग क्या बना रहे थे, BCl3। तो BCl3 कैसे बना सकते हैं हम लोग, ये रहा एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये रहा तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्लोरीन है तो क्लोरीन का हम लोग कुछ इस तरीके से क्लोरीन दिखा सकते हैं। ये रहा इसका एक p ऑर्बिटल, ये रहा दूसरा p ऑर्बिटल, ये रहा तीसरा p ऑर्बिटल। ये दोनों क्या है, ये फील्ड है, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, राइट। इसी तरीके से दूसरा क्लोरीन होगा तो उसका ये रहा p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल इसके पास है, 3 p ऑर्बिटल ये रहे। ये दोनों क्या है, इसका फील्ड है, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक क्लोरीन का आएगा, p ऑर्बिटल इससे ओवरलैपिंग करेगा, बाकी दोनों फील्ड हैं, उन दोनों को हम ऐसे दिखा देंगे, राइट। ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन के लिए बन जाएगा। जहाँ पे ये जो है हमारा, ये किसको दिखा रहा है, बोरान का है। बोरान के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बाकी सब क्या है, ये क्लोरीन है। 1 2 3। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलेंगे और इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप के क्या बनाएंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे, उन्हें बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्रोसेस कराएगी sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट।
sp हाइब्रिड sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 और 2s2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 2 7 है। 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, एक। 2 क्लोरीन है तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। बेरिलियम को हम लोग लिख लेते हैं इन ग्राउंड स्टेट। ये रहा इसके पास 2s, दूसरा शेल है तो 2s भी होगा और 2p भी होगा, भले 2p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेरिलियम को हम लोग कहाँ ले जाएंगे, इन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा 2p में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएगा। फिर हम कहाँ लिखेंगे बेरिलियम को, इन BeCl2 लिख लेते हैं। BeCl2 में क्या होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। इन 2 नए ऑर्बिटल को बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। प्रोसेस कहलाएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और एक क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। राइट, हम लोग देख लेते हैं शेप कैसा बनेगा। तो ये रहा एक s ऑर्बिटल, इसमें हम लोग प्लस दिखा देते हैं। एक p ऑर्बिटल मिलेगा, ये रहा p ऑर्बिटल, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। प्लस प्लस वाले क्या होते हैं, ऐड होके बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों मिलेंगे। ये एक s ऑर्बिटल है और ये क्या है, एक p ऑर्बिटल है। दोनों मिलेंगे, 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। थोड़े बड़े लोग कैसे बनते, एक ये रहा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये रहा एक दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, थोड़े बड़े हैं। ये रहा Be और क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल ये रहा, शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की। क्लोरीन का दूसरा p ऑर्बिटल ये रहा, शेयरिंग कर लेगा इलेक्ट्रॉन की। क्लोरीन के पास हमने देखे थे 3 p ऑर्बिटल हैं, बाकी दोनों क्या है, फिल्ड हैं। बाकी दोनों को हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं, बाकी दोनों फिल्ड हैं ऑर्बिटल, तो हम बाकी दोनों को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया BeCl2, ये Be है, ये क्या हो गया Cl2। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस। ये जो बॉन्ड बनाया है ये पॉजिटिव लोब वाले ही क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। पॉजिटिव लोब आप दिखा सकते हैं, ये नेगेटिव है। राइट, ये हो गया BeCl2। शेप या ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, लीनियर। कैसी ज्योमेट्री है, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा इसका, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। राइट, होपफुली आपको सोल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।